दूसरा दिन है मुसलसल जब हम कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात कराई जाए। कल भी अदालत ने ऑर्डर किया, उस पर अमल दरामद नहीं किया। पंजाब पुलिस जो है वो अमल दरामद हुक्म पे करने से बिल्कुल कतरा रही है और जानबूझ के उसको अवॉइड कर रही है। आज आईओ को बुलाया गया, जज साहब ने, वो नहीं आए और वो अपना फ़ोन जो है बंद करके पूरी पुलिस जो था, पूरे पुलिस स्टेशन न्यू टाउन है, वो इस वक्त रोपोश हैं। ना SHO मिल रहा है, ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिल रहा है। हम यहाँ पे आए हैं और अंदर बकौल जेल अथॉरिटीज़ के इमरान खान साहब उनकी तहवील में नहीं हैं और वो पंजाब पुलिस का कोई थाना क्रिएट किया गया है, जिस जो नोटिफिकेशन वो कल हमें दिखा के अब उसकी कॉपी देने से इनकारी हैं कि वो उन्होंने कोई थाना क्रिएट किया गया है जिसकी वो पुलिस की तहवील में है और उनको कपड़े, उनके खाना, उनकी सिक्योरिटी, उनकी वेलबींग अब उस पंजाब पुलिस के हाथ में है, जिसकी जो बॉस है वो मरीम नवाज शरीफ साहबा हैं, जिनका बुग़्ज़, जिनकी नफ़रत इमरान खान साहब से बिल्कुल अया है। हमें इमरान खान साहब की जान के बारे में भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरा एहतमाल है, मेरा अंदेशा है कि उनको फ़िज़िकल और मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और यही वो एक मामला है जिसकी वजह से उनकी एक्सेस हम तक रोकी जा रही है। पहले 26वीं तरमीम के मौका के ऊपर 3 हफ्ते उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, 6x8 के पिंजरे में उनको डाला गया, उनकी लाइटें ऑफ करके उनकी आज़ादी जो है वो बिल्कुल मसदूद कर दी गई और उसके बाद उनको 10 दिन के लिए सिर्फ 1.5 घंटा बाहर निकाला जाता था। मैं आपको ये बता दूं कि जेल में मौत के जो कैदी होते हैं, चक्की में 12 घंटे वो कानून के मुताबिक बाहर उनको निकाला जाता है। इमरान खान साहब इस वक्त किसी केस में सज़ा याफ्ता नहीं है, वो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं जिनको अडयाला में इस खौफ की वजह से रखा गया है कि कोई उनकी शक्ल ना देख ले, कोई आवाज़ ना देख ले, तस्वीर ना देख ले। और मुसलसल एक मीडिया पे भी दबाव है, मीडिया में भी उनकी जो गुफ्तगू है अंदर वो एक 3 अक्टूबर से सेंसर का शिकार है। और उसके बाद अभी तो हमारी मुलाकात 26 तारीख को मेरी आखिरी मुलाकात हुई और उसके में भी उन्होंने मुझे बताया कि 36 घंटे उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट और किया गया, जिसके बाद से हमारी एक्सेस उन पर रोक दी गई है। एक्सेस रोकने का कोई कानून नहीं है। हाई कोर्ट के रूल्स हों, आईन पाकिस्तान हो और ज़ाब्ता फ़ौजदारी हो, जेल प्रिजन रूल्स हों, सब में लॉयर्स की एक्सेस को रोका नहीं जा सकता। बैनुल-अक़वामी और कौमी क़वानीन के मुताबिक ये एक्सेस टू जस्टिस और ड्यू प्रोसेस की नफ़ी है। अदालत के अहकामात की ये तौकीर रह गई है कि 2 दिन जज साहब जो हैं वो ऑर्डर करते रहे और आज जज साहब ने आईओ को बुलाया, आईओ ने आने से इनकार कर दिया और जज साहब जो है वो बेबस नज़र आए और उन्होंने कहा जी कि मैंने तो अब हुक्म कर दिया, अब नहीं मानते तो मैं क्या कर सकता हूँ। उनकी बेबसी जो है आज हमारे सामने आई है और मुझे ये बात समझने में मैं कासिर हूँ कि आपने 6 दिन का उनका जिस्मानी रिमांड किस बुनियाद पे दिया, कोई कानूनी जवाज़ नहीं था। हम उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में जाना चाह रहे थे, हमारी एक्सेस उन तक ब्लॉक करके ना हमें वकालतनामा लेने दिया गया, ना हमें उनसे हिदायत लेने दी गई। इस वक्त जो स्पेकुलेशंस की जा रही हैं सोशल मीडिया पे, मैं उनको डिनाई करने की पोजीशन में नहीं हूँ क्योंकि मेरी इमरान खान साहब से बात नहीं हुई है, ना मुलाकात हुई है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में हमारा ये मुतालबा है हुकूमत से कि आप अपनी सियासी मुखासमत को एक साइड पर रखें और कानून के मुताबिक इमरान खान साहब को अपनी लीगल टीम से मुलाकात करने दी जाए ताकि लीगल टीम जो है उनसे मुलाकात के बाद कौम को और बाकी जो कि उनकी सेहत के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से जो हमारे अंदेशे हैं, हमारा एहतमाल है और उसके बारे में हम कौम को आगाह कर सकें। ये एक बुनियादी हक़ है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के एक लीडर है, पाकिस्तान का जेल में बैठ के उन नज़रिए की बुनियाद पर जीतने वाली वाहिद पार्टी तहरीक इंसाफ के वो लीडर हैं। उन तक इस खिलाफ कानून, खिलाफ आइन उनको रोकना, उनसे मुलाकात रोकना, उनके ऊपर मेंटल टॉर्चर करना या फिज़िकल टॉर्चर करने का भी अंदेशा है हमें। तो ये सारी चीज़ें हमारी मुलाकात जो है करवाई जाए ताकि बैनुल-अक़वामी और मुल्की क़वानीन के मुताबिक हम इंश्योर कर सकें उनकी सेफ्टी के बारे में और ज़िंदगी के बारे में। तो आज भी हमें जेल में आज तो जेल अथॉरिटीज़ वो इतनी कंसर्न थी कि वो ऑर्डर जो है वो गर्म आलू की तरह एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। थाना चौकी जो अडयाला है वो कह रहे हैं कि उनका थाना
न्यू टाउन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो चौकी हैं, वो अंदर थाना है, वो अंदर बैठते हैं। जेल वाले कहते हैं जी कि वो हमारे अंदर नहीं बैठते, वो चौकी में बैठते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर ये फेंका जा रहा है और ऑर्डर भी वसूल करने से इनकार कर दिया और लीगल टीम को अंदर जाने से भी ये डायरेक्शंस आ गई कि आप जेल के गेट के अंदर से भी नहीं जाने देंगे उनको, ताकि कोई बात ना कर ले। फ़ोन जो है, जो कि नॉर्मली इधर होता है, 5 मुलाकात जो है प्रिजन में 5 बजे के बाद नहीं होती, लेकिन हम थाना जो अंदर क्रिएट किया गया है अदालत के हुक्म के मुताबिक, जो नोटिफिकेशन का नंबर भी है वो तो 24 घंटे खुला रहता है। वो हमें थाने तक एक्सेस जो है वो नहीं दी जा रही और एक डिज़ाइन किया जा रहा है। इस मुल्क में रोज़ाना आइन को फ्लाउट करने के लिए, आइन की खिलाफवर्जी करने के लिए एक नए नए तरीके जो है ईजाद किए जा रहे हैं और ये तरीक़ेकार जो हैं मौजूदा जो हुकूमत है पंजाब की और वफाक की, ये याद रखें कि ये उनके ऊपर भी अप्लाई होंगे मुस्तकबिल में, तो फिर उनकी चीखें सातवें आसमान तक जाएंगी। ये इंसानियत के तकाज़ों में, सियासी अखलाकियात के तकाज़ों के बरक्स है और ये कानून की शदीद खिलाफवर्जी या आइन की शदीद खिलाफवर्जी है। इसकी कोई बुनियाद नहीं है, इसका कोई जवाज़ नहीं है कि इमरान खान साहब तक आप लीगल टीम की एक्सेस को इस तरह से रोकें। उनकी फैमिली के ऊपर पर्चे हैं, उनकी बेगम के ऊपर झूठे जाली पर्चे किए गए हैं। 35 से ज़ायद मुकदमात जो हैं अब 26 नवंबर से अब तक मुझे इत्तला मिली है कि हो चुके हैं। उनकी लीडरशिप के ऊपर भी हो चुके हैं। लीगल टीम के जो सीनियर लोग हैं वो भी उसमें नामजद कर दिए गए हैं। तो एक शर्मनाक किस्म का खेल खेला जा रहा है, एक वाहियात किस्म का खेल खेला जा रहा है जिसमें किसी की चादर चारदीवारी और इज़्ज़त महफूज नहीं है। जो डेथ चौक, जिसको डी चौक को मैं डेथ चौक कहता हूँ, जो वहाँ पे हुआ, मुझे नहीं पता आप ये चला सकेंगे नहीं चला सकेंगे। जलियांवाला 2 ये इंसिडेंट हुआ 1919 में, जनरल डायर ने जो किया डी चौक में वो हुआ है और इसके ज़िम्मेदारान को ये हिसाब भी देना पड़ेगा। मासूम पाकिस्तानियों का खून रहेगा नहीं जाएगा। इसकी कुर्बानी जो है वो हम इसके हर मुमकिन जो कानूनी और आइनी हमारे पास रेमेडी है वो लेंगे और हम शहदा के खून को जो है वो रहेगा नहीं जाने देंगे इंशाअल्लाह। वैसे साहब ये कहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि 30 से ज़्यादा मुकदमात जो है बानी PTI पे मज़ीद दर्ज होगा। अभी वो थाना न्यू टाउन की अदालत के हुक्म के मुताबिक वहाँ पर कस्टडी में है। आगे मज़ीद मुकदमात भी हैं और तफ्तीश होगी, तो फिर इसका मतलब वो काफ़ी दिन जो है इन मुकदमात की तफ्तीश के दौरान थाने की कस्टडी में रहेंगे, कोई भी थाना होगा। तो अब इसमें क्या सूरत हाल है? अगर रियाला जेल अब आते हैं और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वो हमारे पास है थाने, अब क्या आगे कानूनी तौर पर आप किस तरह? एक तो ये होता है कि ये कानून है और असूल ये है कि एक मुकदमे में गिरफ़्तारी जो है तमाम मुकदमात में गिरफ़्तारी दी जाती है और बार बार रिमांड नहीं किया जा सकता। लिहाजा रिमांड की एक हद होती है। ये अगर इस तरह से हो तो फिर तो पूरा साल इंतज़ामिया या पुलिस जो है वो किसी कैदी को छोड़े ही ना और उनको मुख्तलिफ पर्चों में डालती रही। तो ये असूल तो तय है, आज से तय नहीं है। पाकिस्तान बनने से पहले भी ये असूल था और अभी भी यही लागू है। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है इसकी जो दादरसी है, अब अगर सेशन कोर्ट ATC कोर्ट जो है वो उसकी नई बात सुनी जा रही, तो हम फिर हाई कोर्ट जाएंगे परसों और हाई कोर्ट पिटीशन डालेंगे। परसों रिमांड की हियरिंग भी है जिसमें मुझे यकीन है कि पिछली बार की तरह हमें फिर रोक लिया जाएगा, अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, मीडिया को भी नहीं जाने दिया गया, पिछली बार भी नहीं जाने दिया गया, इस बार भी नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि खौफ है कि इमरान खान का कोई लफ्ज़, कोई सोच, कोई बात बाहर ना आ जाए और पैगामात जो हैं उनके पहले उनकी जो फैमिली देती थी उनके ऊपर पर्चे करके उनकी भी आमदोरफ्त रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। तो अब देखते हैं कि आगे मज़ीद क्या मामला चलता है। परसों भी मुझे उम्मीद नहीं है इनसे, जिस किस्म की फस्तायत और जबर कर रहे हैं, कि ये लीगल टीम को परसों प्रोसीडिंग में भी जाने देंगे और वहाँ पे कोई और चक्कर चलाया जाएगा। सब ये बताइएगा, आप पूरी कोशिश कर रही है कानूनी तौर पर कि किसी तरह इमरान खान तक आपकी एक्सेस हो जाए, लेकिन आपकी लीडरशिप में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर मुकदमा दर्ज नहीं है, जिसमें शिबली फराज सेनेट में अपोजिशन लीडर है, इसी तरह आपके चेयरमैन। तो इन लोगों में से अभी तक यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा, उसकी वजह क्या है? और दूसरा, पार्टी की जानिब से आपको क्या डायरेक्शन है कि आप किस हद तक जाएंगे? नहीं, मुझे पार्टी की तरफ से देखिए डायरेक्शन इसलिए लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इमरान खान साहब की तरफ से डायरेक्शन थी और उन्होंने मुझे मुलाकात में ये कह दिया था कि अगर ये दोबारा होगा तो आपकी ज़िम्मेदारी होगी, आपने ये वकालतनामे और उनकी अपॉइंटमेंट और ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस उनकी तरफ से मुझे थी। लिहाजा जो है पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शन जब खान साहब की आ जाती हैं तो आई डू नॉट नीड इट, बिकॉज मेरे क्लाइंट इमरान खान साहब हैं, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। जब उन्होंने एक ज़िम्मेदारी मेरी लगा दी है, मैं उसमें हर हद तक जाऊँगा। सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा तो आई विल फॉलो इट अप। और जहाँ तक आपके बाकी सवाल का ताल्लुक़ है, शिबली साहब हो गए या गौर साहब हो गए, सारे कंसर्न हैं और राब्ते में हैं। मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं मीटिंग्स अरेंज करूँ। वो जब आए थे पिछली दफ़ा तो मुकदमा तो उनके पर कोई भी नहीं था, गौर साहब को जाने नहीं दिया गया और शिबली साहब को पकड़ के हवालात में बंद कर दिया गया। तो ये सूरत हाल भी तो आप जहन में रखें कि ये सूरत हाल जब वो आते हैं यहाँ पे मिलने
तो उनको ज़बरदस्ती जो है लॉकअप में रख लिया जाता है।